नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों ने आरएएस का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया होगा, ये भी उम्मीद करता हूँ मैं। और नहीं किया हो तो आप जाके कर दें। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, मैं आपसे यहाँ ये तो कहने नहीं आया हूँ कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर दें, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो हमारा टॉपिक है कि तैयारी के दौरान जब इस तरह के फेज आ जाते हैं, जब समय बहुत कम बचता है, तो एकाग्रता भंग होती है और मोटिवेशन डाउन होता है। ऐसा ज़्यादातर बच्चों के साथ में होता है। आपको लगने लगता होगा कभी कभी, यार ये मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आप कभी कभी कोई टेस्ट पेपर लगा देते हैं और फिर आपके मार्क्स डाउन आते हैं, आपकी एकाग्रता एकदम से भंग हो जाती है, मोटिवेशन एकदम से डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपको करना क्या है? प्रमुख सी बात इतनी है, एक छोटी सी बात है कि अभी से लेके और एग्ज़ाम जिस दिन आप देने जाओगे उस दिन तक आपको किस तरह से एकाग्रचित और मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि अभी के समय में जो लोग एकाग्रचित रह गए, स्ट्रेस से फ्री रह गए, मोटिवेशन जिनका अच्छा रह गया, उनके सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, भले ही वो लोग उन लोगों से कम पड़े हैं जो स्ट्रेस में हैं। क्योंकि स्ट्रेस में आपका दिमाग क्या करता है, सेव मोड पे लेके जाता है। सेव मोड पे लेके जाएगा दिमाग को, बॉडी को, कि आप क्या करें, अपनी एनर्जी सेव करें, कोई चीज़ बाहर से अंदर ना जाए, अंदर से बाहर ना जाए। जैसे कि आप जब किसी चीज़ को असहाय महसूस करो, असहज महसूस करो, तो आप भी घर के सारे गेट लगा देते हो, ऐसे ही दिमाग गेट लगा देता है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा एकाग्रता की, कि एकाग्रचित आपको अब तक कैसे रहना है। तो मैं व्यवहारिक समाधान दूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा कि आप समाधि में बैठ जाओ, आप शमशान घाट चले जाओ, वहाँ जाके मुर्दों को जलते देख लो, आपको शांति आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। तो दोस्तों, एकाग्रचित होने में सबसे भयंकर भूमिका है आपके मोबाइल की, आपकी एकाग्रता को भंग करने में। कई लोगों को तो मैंने यहाँ तक देखा है, उनको इतनी आदत पड़ी रहती है कि एक तरफ पढ़ते रहेंगे और मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे। जब तक मोबाइल की स्क्रीन को वो स्क्रॉल नहीं करेंगे ऊपर डाउन अप डाउन, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं जीवन में क्या कमी हो गई मेरे में, क्या चीज़ खाली हो गई मेरे जीवन से। उस चीज़ को पता नहीं क्या ढूंढते रहेंगे। वो 2 लाइन पढ़ेंगे, 2 रील्स देख लेंगे। ये आपकी एकाग्रता को चीज़ें भंग करती हैं। आपके पढ़ी हुई चीज़ें दिमाग में नहीं लगती जाके, वो आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल से दूरी बनाओ। आप एक स्ट्रेटजी पे जाके टिकते हो, मोबाइल उठाते हो, कोई मेरे जैसा आता है, वो कुछ बोल देता है कि ये नई स्ट्रेटजी फॉलो करो, इससे ये होगा, वो होगा, ये उस टॉपर ने फॉलो की थी, ये इस टॉपर ने फॉलो की थी। तो दोस्तों, ये बरसात का मौसम है, इस समय पर मेढकों पे भरोसा ना करें। हो सकता है उनमें से एक बरसाती मेढक मैं भी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि बरसात का मौसम है, मेढकों की टर पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जितने कम मेढकों की आवाज़ सुनोगे उतने सफलता के चांस रहेंगे। सबकी सुन के सबका जवाब देने या सबके अपने जीवन में उतारने के लिए बैठ गए, बहुत दिक्कत होने वाली है। अगली बात कहूँगा मैं कि कुछ लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जो राहु केतु टाइप के होते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, आपकी तैयारी पर ग्रहण लगाना। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बनना होगा, आपकी एकाग्रता बननी होगी, आप पढ़ने बैठे होंगे, तुरंत आपका रूम नॉक करके आ जाएंगे, वह चाय पीने चल रहे हैं, थड़ी पे बैठेंगे। और जब आप मना करोगे तो उनके मुंह से निकलेगा कि जी यार 10 मिनट में कौन सा तू आरएएस बनना है। 10 मिनट में आप आरएएस बने या ना बने, लेकिन आपका रिदम टूट जाएगा जो अगले 2 घंटे तक नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस तरह के राहु केतु टाइप के दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहें। दोस्त अगर आपका है, आया है आपके पास, आपका भी मन है बाहर जाने का, तो बात अलग है। अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन बनना है तो आप बिल्कुल मत जाइए, चाहे 5 मिनट की बात हो, चाहे 5 सेकंड की बात हो। ठीक है। तीसरी बात है, इस समय पर दोस्तों आप नेगेटिव लोगों से 100% दूरी बना लें। 100% दूरी। जो लोग कहते हैं यार हमने 6 महीने तैयारी करी, हमारा तो 40 नंबर ही आए, उसने फलाने मेरे चाचा के, मामे के, ताऊ के लड़के ने 2 साल तैयारी करी, उसके 10 नंबर ही आए। दूर रहें 100%। आप बस इतना सा भरोसा रखें कि आपको 2 महीने मिले हैं, आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है इनका, और निष्काम कर्म से करना है। मतलब कर्म करनी है, 100% अपना इनपुट देना है, लेकिन फल की इच्छा से फिलहाल दूर रहना है। क्योंकि फल की इच्छा जो होती है ना, आपको अर्जुन बना देती है, जो युद्ध भूमि में एक नज़र जयद्रथ पर और एक सूरज पर रखता है। यदि वो 100% जयद्रथ पर नज़र रखता
तो उसको सूर्य की तरफ देखने की जरूरत ना होती। इसीलिए आप भी 100% अपने लक्ष्य पे नजर रखना और मेहनत करना, पढ़ाई करना। अगली बात है मेरे मित्रों कि इस समय पर आप अभी अपनी लाइफ के अंदर कोई भी नई चीज ऐड ऑन ना करें। जैसे ही आप कोई नई चीज अपनी लाइफ के अंदर ऐड करेंगे, आपका एकाग्रचित्ता भंग होगी, 100% भंग होगी। कुछ लोग क्या है सोचते हैं, यार अब मैं दिन में सोना बंद करूंगा, मैं रात में ही पढ़ूंगा। तो मेरे मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो लोग दिन में पढ़ते हैं वो तो दिन भर पढ़िए, जो रात भर पढ़ते हैं वो रात भर पढ़िए, जो दिन में सोते हैं वो जरूर सोएं, जो रात में जगते हैं वो जरूर जगें। इस समय पर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी नई चीज जोड़ना आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। 100% आपके 2 4 5 दिन 10 दिन ले डूबेगा। सेकंड लगते हैं 10-20 दिन जाने में। तो आप कृपा करके इन चीजों का अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपकी एकाग्रता को बनाए रखेंगी और जो बनी हुई एकाग्रता है उसको भंग नहीं होने देंगे। और भगवान के लिए कम से कम नई नई स्ट्रेटजियों को तो सुनने से बचो। अभी जो नए नए मेढक आ रहे हैं मेरे जैसे बरसाती, उनमें से बहुत सारे मेढक ऐसे हैं जिन्होंने आरएएस कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी फॉर्म नहीं भरा भाई, प्रीलिम्स के एग्जाम तक में जाके बैठे नहीं, और वो बताएंगे आपको कि स्ट्रेटजी कैसे रखनी चाहिए। तो उन लोगों से तो कृपा करके ज्यादा ही दूरी बना लें, ठीक है। और इस सब के दौरान अंत में एक चीज आ जाती है कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है। मोटिवेशन गिर जाता है ऐसे समय पर आगे। आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, कभी कभी लगता है यार मेरी तो साल भर से मैं क्या पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में ही कुछ नहीं है, एकदम क्लीन लग रहा है, क्लियर लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं पर तो भरोसा रखें, स्वयं पर भरोसा 100%। क्या आपने जो पढ़ लिया आप उसको भूले नहीं हो। और दूसरी बात यह है मोटिवेटेड रहने के लिए मेरे मित्रों कि सामने एसडीएम का पोस्ट है, एक पेपर है बस बीच में। अगर ये पद भी आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, आप मोटिवेशन के अंदर नहीं रह पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ऐसे पद को देख के जब आप खड़े हो जाओगे डिस्ट्रिक्ट में तो किसी के बैठने की हिम्मत नहीं होगी। अगर वो पद भी आपको मोटिवेटेड नहीं रख पा रहा है तो आपके कहीं ना कहीं आपकी मनसा के अंदर प्रॉब्लम है। आप उस मनसा को थोड़ा सा एक बार रिन्यू करें। जो धूल जम गई है आपके सपनों पर उसको हटाएं। क्योंकि जितने लोगों की आरएएस बनने की रिक्वायरमेंट है आरपीएससी को, उतने लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। और जाते जाते एक और बात कहूँगा मैं कि इस समय पर कोई 10-20 मिनट की एक फिजिकल वर्कआउट को अपने दिन भर की चर्चा, जो आपकी दिनचर्या है, उसके अंदर शामिल कर लें। उसको करने से ये नहीं होगा कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी, आप एग्जाम देने टी शर्ट में जाओगे तो बहुत हैंडसम लगोगे, बाइसेप्स वगैरह चमकेंगी आपकी। ऐसा नहीं है। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा समय समय पर, और ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज़्यादा मिलेगी, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी दूर रहेगा, ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, एकाग्रचित भी रहेंगे आप, मन शांत रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, और क्या होगा, आप मोटिवेट रह पाएंगे। ठीक है मेरे मित्रों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी जो समस्याएं थी उनका छोटा सा एक समाधान मैं दे पाया हूँगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह के समाधान और आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा मैं करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।